अभी कुछ दिन पहले जो अमेठी में हत्याकांड हुआ था, मैं जो है सुनील कुमार के घर मौजूद हूं, जिसमें जो है सुनील कुमार की हत्या होती है और उनके पत्नी की हत्या होती है, उनके 2 बच्चों की जो है निर्मम हत्या हो जाती है। तो मैं उनके घर पर मौजूद हूं। हमारे साथ है सभी शिक्षक संघ के लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला था। तो ये बताएंगे आपका क्या नाम है? टीचर ही है। आपका क्या नाम है? जी बताइए, गेंदराज। तो जिस तरीके से जो है सुनील भारती की जो है हत्या हो जाती है जी, और उनके जो है पत्नी की हत्या हो जाती है, उनके 4 बच्चों की हत्या हो जाती है, इस हत्या को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या अपराध इसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में होता रहेगा? इस पर क्या कहें? अब चूँकि अपराधों की प्रकृति समाज से उपजती है, का अपराधों की प्रकृति समाज से उपजती है, उसके लिए कई परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो अब ये अपराध होते रहेंगे, ये तो हम इस बात को लेके हम क्या कहें? हाँ, कहीं ना कोई घटनाएं तो घट ही जाती हैं। अब उसके मूल कारण में क्या बात होती है, क्या घटना होती है, तो उस पर तो कुछ मान ली कहा जा सकता है। कि आप लोग शिक्षा संगठन से हैं, जिस तरीके से वो भी पेशे से शिक्षक थे, क्या उनका मानवीय व्यवहार कैसा था? वे कैसे थे? बेहद अच्छे इंसान थे। हम लोगों से काफ़ी जूनियर थे, हम लोगों को बड़े भाई मानते थे। जब हम आते थे तो आपस में मिलते जुलते थे, क्योंकि एक जात बिरादरी के थे, घरेलू संबंध थे। तो तब वक्त तो मिलता नहीं था, हमारी पोस्टिंग सीतापुर में थी। तो जब हम आते थे तो कभी हम बुलाते, कभी वो आते, घर में बैठ के अपना खाना पीना, घर जैसा चाय पानी, कहीं निमंत्रण होता उसमें मिलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चूँकि दलित समुदाय से रहते हैं तो समाज सेवा की बातें ज़्यादा होती थी। कि मतलब हम लोग यार ऐसा कहा किया जाए कि सबकी मदद हो, जो आगे बढ़ सकता उसको बढ़ाने में मदद किया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ पैसा कौड़ी रहता है तो ज़रूरत पे मदद भी किया जा सके। इसी तरह की सब बातें होती। जो कि हम सीनियर थे तो हमसे इस तरह की कोई आशंका वाली या कोई इस तरह की कभी बात भी नहीं बताया। तो इसलिए हम इसके बारे में, ये तो एक अप्रत्याशित है ना, दिल दहला देने वाला, रूह कपा देने वाला साथ है मतलब मामला है। तो यह तो एक दिल दहलाने देने वाली घटना है ही। लेकिन जिस तरीके से जो है एक तेज़ी से सूचना मिल रही है या तेज़ी से जो है बातें निकल के आ रही है कि जो घटना करता है उसका जो है लगाव इनकी पत्नी पूनम भारती से था। तो यह जानकारी आप लोगों की थी? कभी ऐसा बात हुआ था आप लोगों के बीच की? नहीं। अब लगाव की बात जो कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, जब वो समाज में है तो किसी न किसी का आना जाना, उठना बैठना लगा वो तो होना ही है, चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब ये लगाव कहाँ तक उसमें तब्दील हो गया, कहाँ तक लगाव जो है दुश्मनी में बदल गया, कोई इस तरह की प्रकृति अपना बात हो गई तो उसमें लड़ाई झगड़ा की बात बढ़ गई। वो बात बढ़ते बढ़ते कहाँ उन्होंने कभी शेयर किया नहीं ना, तो इसलिए जो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कोई नहीं बता सकता। जब किसी से बातें कोई नहीं हुई तो सब लोग जब सुने तो सब लोग स्तब्ध हैं। जिससे पता चलता है कि इसके पहले वो पुलिस प्रशासन में यानी कांस्टेबल थे, उसके बाद जो है शिक्षा को ज्वाइन किए, शिक्षक बने। तो ये क्या कोई कारण था या जो है किसी से प्रेरित होकर जो है शिक्षा? उसमें जैसे हमारा समुदाय ज़्यादातर हम लोग जो है यहाँ आसपास के सुदामापुर ग्राम सभा में काफ़ी मेहनत करके ज़्यादातर लोग शिक्षक ही बने हैं। तो उनका पुलिस में हो गया तो पुलिस में अपने को थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे थे। और ये रहता था कि पुलिस में पता नहीं फिर बार बार ट्रांसफ़र होना, यहाँ वहाँ होना, शिक्षक में। इसके अलावा ड्यूटी का भी लेके भी था, इसमें थोड़ी सी उस तरह की जो है ड्यूटी थोड़ा से सम्मानित ज़्यादा है और पेमेंट भी ज़्यादा है सारा को। तो लोग आगे बढ़ने में हम लोगों ने कहा कि आप मास्टरी में आ जाओ, इससे अच्छी बात। तो उन्होंने मेहनत किया, मास्टरी में सेलेक्ट भी हो गए। अब जिस तरीके से जो है अमेठी में एक फ्लैट में वे शिफ्ट होते हैं और फ्लैट का गलियारा देखा जाता है, जिस गलियारे के रास्ते से अपराधी जाता है और 4 लोगों की हत्या कर देता है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो है एक सिंगल अपराधी जाए और 4 लोगों की हत्या करके जो है पिछले दरवाजे से निकल जाए। क्या आपको लगता है कोई अकेले था या उसके साथ कोई और थे जो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है? अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कड़ाई से आदेश दिया है तो उस पर लगातार एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तब ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ होगी, जहाँ जहाँ शंका होगी उस तरह का तो अपना पुलिस अपना काम करेगी, तो वो सामने खुलासा आएगा। और उसमें जहाँ आप हो वहीं हम हैं। इसमें हम आप और क्या अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि कोई ना कोई की जानकारी तो होगी ही।
क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ एक लोगों को गिरफ्तार की है या किसी को शक के दायरे में हो रही है? अभी तक तो उसमें हम कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई तो है नहीं। अभी तक तो एक लोग जो सामने आप लोग ला रहे हैं तो वही तो पता चल रहा है कि अभी तो एक लोग पकड़े गए, पूछताछ होगी तो उसके बाद गिरफ्तार होगा और पता चलेगा। जिस तरीके से हुआ कुछ दिन पहले या स्टेटस लगाता है जिसकी जो है बात निकल के सामने आती है कि जल्द ही 5 लोगों की हत्या हो जाएगी, तो 5वां इंसान कौन था? 4 लोग को हत्या हो गई, 5वां इंसान क्या हुआ? खुद को जो है आत्महत्या करना चाहता था ये घटना का अंजाम देने के बाद। अब उसने तो जो एक दिन कहीं निकला था तो बताया तो यही था कि मतलब जो पेपर में आया था कि मतलब 5वां खुद अपनी आत्महत्या करना चाह रहा था। उसके बाद किया क्यों नहीं, डर गया, क्या हुआ? उन 4 लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अपना जो बचा हुआ है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले पूनम भारती एक एप्लीकेशन देती हैं, FIR दर्ज कराती हैं उनके खिलाफ, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई थी या कार्रवाई के न होने के कारण यह घटना का अंजाम हुआ? चूँकि SC ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो कार्रवाई तो निश्चित हुई होगी। अब वो कितनी कार्रवाई, वो जमानत पे आ गए, क्या हो गया वो तो पुलिस प्रशासन और अदालत जाने। उन्होंने वो जल्दी छूट आएगी, कैसे छूट आए उस घटना में भी तो हम आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आपकी धाराएं तो SC ST की लगी थी, छूटे कैसे तो वो तो जांच का विषय है, वो लोग बताएंगे, उसमें हम आप क्या बताएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम? इंजीनियर अशोक गौतम। जिस तरीके से पता चलता है कि इससे पहले जो है SC ST की धाराएं उन पर लगती हैं और वो महज कुछ दिन में छूटकर जमानत पर बाहर आ जाते हैं, क्या यह सही था या अब इसके बारे में हमें किसी के जो है पीछे हाथ था जिसके चलते हुए जल्दी छूट पे आ गए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जिस तरीके से जो है एक शिक्षक के साथ उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया और आप आए हैं, परिवार से मिले भी होंगे, तो इसके आगे क्या है? क्या प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, प्रशासन काफ़ी हद तक फैमिली की सपोर्ट कर रही है और उन्होंने आर्थिक मदद के लिए भी बहुत सारी सहयोग करने का वादा किया है, तो इससे परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी। और मैं ये भी चाहता हूँ प्रशासन से कि एक रॉयल्टी इनकम इन्हें दी जाए। तो जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से जो है जांच कर रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। तो यह जो है अमेठी की घटना कुछ दिन पहले जो हुई थी जिसमें जो है 4 लोगों की हत्या हुई थी, तो हम उनके घर पर मौजूद थे और हमारे साथ जो है शिक्षक संघ के लोग थे। हम इनसे बात किए और इनका कहना है कि प्रशासन काफ़ी सहयोग कर रहा है और प्रशासन जो है जांच कर रहा है। आगे जो बातें निकल के आती है हम आप लोगों को इसी तरह दिखाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।